দর্শক, আমি এখন বিহারে তো এসছি, তো বলেইছি আপনাদেরকে গতকালকে এসছি, কিন্তু এখন আমি একেবারে বিহারে বিজেপি যে পার্টি অফিস আছে তার অন্দরে চলে এসেছি। একটা বিরাট পার্টি অফিস যেটা দেখলাম, আর আমার পাশে এখন যিনি বসে রয়েছেন ইনি হচ্ছেন বিহার বিজেপির সাধারণ সম্পাদক এবং এই যে ভোট হচ্ছে তার কনভেনার রাধা মোহন শর্মা। তার সঙ্গে একেবারে পাশাপাশি খুব ব্যস্ত রয়েছেন আজকে, বুঝতেই পারছেন কালকে ভোট, তো তাও আমি 2 মিনিট সময় চেয়ে নিয়েছি। আপনাকে স্বাগত জানাই आरामबाग टीवी তে। आप बोलिए, मैं तो बंगाल से आया हूँ, तो वहाँ तो यही बोला जा रहा है टीएमसी से जो कि बिहार में बीजेपी हार जाएगा, ये सरकार जो चल रहा है वो गिर जाएगा। एक तो मैं बताऊं कि इस बार टीएमसी हार जाएगा। इस बार बीजेपी की सरकार बंगाल में जरूर बनेगी भाजपा की। और मैं आपको बता दूं, मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं बंगाल के लोगों को भी, आने वाले दिनों में जब मैं यहाँ 14 तारीख को रिजल्ट आएगा तो 160 सीट से एक भी कम नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूँ। 160 सीट जीतेंगे हम, मैं ज़्यादा जीतूंगा, 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रहा हूँ, लेकिन 160 सीट मुझे कोई रोकने नहीं जा रहा है, ये गारंटी है। मैंने नीतीश कुमार जी के जो नेतृत्व में बिहार के अंदर जो काम हुआ है वो विकास हुआ है, तो इस प्रकार से विकास का नया डेवलपमेंट आपको जो मिल रहा है वो अपने आप में एक एहसास करा रहा है कि बिहार, बंगाल कहाँ कुछ है, उसके सामने तो बंगाल में कुछ है नहीं। बंगाल में जाएं, जिधर जाइए गंदगी मिलेगी, शहरों के अंदर जाइए, गांव के अंदर जाइए। दीदी ने तो गांव में चलने के लिए सड़क तक नहीं बढ़िया बनाई है, हम देते हैं उसको भी उपयोग नहीं करती है ममता बनर्जी। हम जो देते हैं, केंद्र सरकार जो देती है उसका भी वो उपयोग नहीं करती है, वो उस पैसे को भी वापस कर देती है। तो बंगाल की जनता को हित चाहती क्यों है? वो 15 साल से मुख्यमंत्री हो गई और नहीं फिर चाहती है बनना उनके पास योजना नहीं है, वहाँ गरीबों के लिए योजना नहीं है। वहाँ का जो गरीबी के हालात है बिहार के, जो हम जिस प्रकार से गरीबी को उठाने का काम किया है, उसको समाप्त करने की कोशिश किया है, एक लंबा फहरिस्त है। उसको अगर आप देखेंगे तो लंबे समय तक आपको लगेगा कि बिहार का एक विकास हुआ है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार बनेगी और 160 प्लस सीट लेकर के आएगी और पक्की सरकार बनेगी पूरी 5 साल के लिए। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी 5 साल हम सरकार चलाएंगे, यही मेरा एक योजना है और सफलता है। आपका सीट कितना चाहिए सरकार बनाने के लिए? हमको 122 चाहिए। 122। पिछले बार थोड़ा ये हुआ था, कांटे की टक्कर थी। आज तो जो एग्जिट पोल है सबने हमको दिया कि यह आप सरकार बना रहे हैं, कोई कम दे रहा है कोई ज्यादा, लेकिन मैं अपने संगठनात्मक ढांचा जिस प्रकार से बूथ के अंदर, पंचायत के अंदर, मंडल के अंदर खड़ा किया है, ये बोलता है कि हम 160 प्लस सीट जीतेंगे। और एनडीए, हम जदयू के, हमारी जो अलायंस पार्टियां हैं उस सब को लेकर मैं काम कर रहा हूं। सबके सीट पर हमको साथ मिल रहा है और हम सबको लिए चिंता कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कोई फैक्टर होगा? प्रशांत किशोर का जो पार्टी है जनसुराज, प्रशांत किशोर आए और गए वाले हो जाएंगे, इनके पास कोई योजना नहीं। उनके कई उम्मीदवार तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन कर दिया और करने वाला है, अंतिम आप देखते रहे करेगा। और इस प्रकार की सफलता हमको मिलेगी, निश्चित तौर पर मिलेगी। मतलब प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं होगा? कोई फैक्टर नहीं। और एसआईआर जो बंगाल में कल से शुरू हुआ है, तो वहाँ जो लोग सुसाइड कर रहा है, एसआईआर से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो मर गए हैं उनका नाम हटना ही चाहिए, जो नहीं है यहाँ के, वो मूल नहीं है बिहार के, तो उनका नाम हटाए गए हैं। जो मूल नहीं है उनको हटाएंगे, उनको सुविधा मिला है, हम तो नहीं कह सकते। ऑब्जेक्शन कोई नहीं आया, पूरा एसआरआई हो गया तो 2-4 पन्ने का ऑब्जेक्शन आया, 2-4 लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है। कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कांग्रेस ने किया? क्यों नहीं ममता बनर्जी ने किया? क्यों नहीं नारजी ने किया? कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कराया? अगर हमने गलत किया है तो एसआरआई से कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उन्होंने बोला जो फोर्सफुली नाम कटवा दिया, कोई नाम हटाया नहीं गया है। बिहार के जितने हिंदू समाज का वोट कटा उतने मुस्लिम समाज का वोट कटा है, और मुस्लिम समाज का थोड़ा ज्यादा किशनगंज के अंदर, इसलिए कि बंगाल के लोग थे, वो बांग्लादेशी है, जो विदेशी है उसको तो स्वीकार हम न किए हैं, न करेंगे, कभी नहीं करेंगे। वैसा अगर बंगाल में तो उसको हटवाएंगे, हटाने की योजना है हमारी, ऐसा नहीं। लेकिन गलत तो गलत, सही तो इंडिया है
तो इंडिया भारत के लोग को हम कुछ टच नहीं करने जा रहे हैं। भारत से बाहर के रहने वाले अगर होंगे तो उनको हम एक क्षण बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है और नहीं करेंगे बर्दाश्त। ऐसी हुआ जो मुस्लिम लोग देख देख के नाम कटवा दिया, ऐसी हुआ? कुछ नहीं हुआ। किसी भी एक उदाहरण नहीं मिलेगा इस राज्य के किसी एक बूथ पर नहीं कि मुस्लिम के नाम का, जब अगर मुस्लिम का नाम कटा है तो हिंदू का नाम भी कटा है। ये सच्चाई है। जो नहीं था उसका कटा है, जो 2 जगह नाम था वो हटा है, एक जगह हटा है, एक जगह रह गया है। ऐसा नहीं है 2 जगह नाम जो छटा है वही तो छटा है। ये मुस्लिम लोग अगर 2 जगह 4-4 जगह नाम डाले थे, इस विधानसभा में, उस विधानसभा में, उस विधानसभा में, उस विधानसभा में, ये नया बात मैं कर रहा हूं। ये 4 विधानसभा में उनका नाम था, एक ही राज्य में रहते थे और 3 जगह 4 जगह नाम रखे थे, वो सब नाम छट गए, एक नाम बच गए। यही तो छटे हैं, इसमें कहां तकलीफ है लोगों का। लेकिन बंगाल में अब जब शुरू हुआ SIR, जो किसी कारण से सुसाइड हो रहा है, ममता बनर्जी ने उसको खड़ा कर रहा है कि SIR की वजह से सुसाइड हो रहा है। या ऐसे हुआ सुसाइड? ये ममता बनर्जी करा रही है ना। हम ममता बनर्जी का बात हम लोगों के पास क्यों रखते हैं? वो करा रही है। उनको लग रहा है कि अभी से ही हमने मोदी जी को से संघर्ष करना है। अरे SRI तो पूरी दुनिया, भारत में 12 राज्य में घोषित किए गए, उसमें बंगाल भी एक है। आतंक तो आतंकवादी फैलाता है, जो पूरे आतंकवादियों का चारागाह बना हुआ है बंगाल, और ममता बनर्जी उसके बॉस हैं। तो अब आप क्या बता सकते हैं? कहाँ कोई सुसाइड हमारे यहाँ तो नहीं हुआ। बिहार के अंदर तो एक कहीं सुना नहीं गया कि सुसाइड हुआ। कोई ऑब्जेक्शन किया, कोई तेल जला दिया, सरसों तेल आदि क्या बोलते हैं, पेट्रोल डाल दिया, जला लिया, ऐसा रही कि यहाँ तो कोई मुस्लिम ही नहीं किया। मुस्लिम ही समझते हैं कि बिहार के अंदर सही हुआ है, इसलिए किसी ने विरोध नहीं किया। किया तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने किया तो खड़गे जी ने किया तो तेजस्वी ने किया, मुकेश सहनी ने किया, यही लोग किया है, बाकी किसी ने किया है। और नो ऑब्जेक्शन। ওকে, অসংখ্য ধন্যবাদ। দর্শক শুনলেন বিহারের বিজেপি পার্টি অফিস থেকে চর্চা করলাম, অনেকটাই হলো SIR নিয়ে যা চলছে বাংলাতে। মমতা ব্যানার্জি যেভাবে সুসাইডগুলোকে SIR এর কারণে বলে ব্যাখ্যা করছেন, এখানকার ইনি বলছেন এখানে তো এরকম কিছু হয়নি, ফলে এখানে প্রথম SIR হলো এই দফাতে। যদি এখানে এইরকম সুসাইডের কোনো ঘটনা না ঘটে, তাহলে বাংলাতে যেগুলোকে সুসাইড বলা হচ্ছে SIR এর কারণে, তাহলে সেটা কি করে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে? তো ইনি বলছেন যে আতঙ্কবাদী যারা, তারা আতঙ্ক তৈরি করবেন, আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করবেন। তো দর্শক বলবেন আপনারা, যদি আপনাদের এই নিয়ে আরো কিছু বলার থাকে অবশ্যই বলবেন। এবং এখানকার আবারও সরকার হবে, NDA-র সরকার হবে, 160+ সিট হবে, 122 দরকার। খুবই আশাবাদী এনারা। তো দেখা যাক রেজাল্ট কি হয়, সেটা বুঝবো আমরা 14 তারিখে। কিন্তু আগামীকাল ভোট রয়েছে প্রথম দফাতে, পাটনার একটা বড় অংশ সহ আশপাশে ভোট আছে প্রথম দফায়। তারপরের দফা হচ্ছে 11 তারিখ, তারপর 14 তারিখে কাউন্টিং। ভালো থাকবেন দর্শক, নজর রাখবেন এবং দেখি আমি বিহারে আর কি আপনাদেরকে দেখাতে পারি। ফলো করবেন।